बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जिसने भी सुना हैरान हुआ कि एक चरसी कैसे, नसीब कैसे, मगर ऐसा क्या अमल था इसका। स्टेज पर फ़कीर इल्म दीन का नाम पुकारा गया तो आहिस्ता से उठकर स्टेज की तरफ चल दिया। फ़कीर इल्म दीन शक्ल से भी फ़कीर ही लगता था। गुर्बत इसके चेहरे पर ऐसी कि एक मज़दूर का काम करता था, तन्हाई में चरस पीता या थोड़ा बहुत नशा करता। तन्ख्वाह में गुजारा मुश्किल से होता था, कभी किसी से उधार मांगता, फिर अब तो लोग उधार भी इसे नहीं देते थे। इसकी एक बीवी और दो बच्चे थे। बीवी शाहीन थी जो मुश्किल से गुजारा कर लेती। स्टेज की तरफ चला तो लोगों में बहस शुरू हो गई। हर किसी का यही ख्याल था कि इस बार भी वो इनकार कर देगा। ये कारखाने की तरफ से हर साल किसी एक खुशनसीब वर्कर को हज पर भेजने की तरकीब थी, जिसमें पिछले 2 साल की तरह इस साल भी फ़कीर इल्म दीन का नाम ही आया था। पिछले 2 साल हज पर जाने की बजाय इल्म-दीन हज के खर्चे के पैसे ले लिए थे और इसी साल भी इसका नाम निकल आया। लोग हैरान थे कि इसकी किस्मत में भला अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत कहाँ। ये हाजी वहीदुल हसन था जो अपने आप को कह रहा था हाजी वहीद। 6 माह पहले उम्रा करके आया था और अब अपने नाम के साथ हाजी भी लिखता था। हालांकि हाजी साहब वहां जाकर आने को दिल ही नहीं करता किसी का। बदकिस्मत जाने की बजाय पैसे ले लेता है। ये शेख अयूब था जो हाजी हाजी वहीद से मुखातब था। ये भी उम्रा कर चुका था। शायद बताना चाहता था कि मैं भी हाजी हूँ। इल्म दीन स्टेज पर पहुँच चुका था। मालिक शेख उमर ने इसे मुबारकबाद दी और कहा, भाई फ़कीर इल्म दीन, तैयारी कर लो। फ़कीर इल्म दीन ने एक नज़र अपने आप पर डाली और बोला, हज पर नहीं जाऊँगा, आप मुझे पैसे दे दें। वहाँ मौजूद तमाम लोगों को शायद इससे इसी जवाब की तवक्का थी। इनके चेहरे पर हैरानगी भी थी। शेख उमर ज़रा सा मुस्कुराया और बोला, इस दफ़ा तो हर हाल में तुम्हें हज पर जाना ही होगा। फ़कीर इल्म दीन, जनाब मैं कह रहा हूँ, क्या मुझे पैसे दे दें। फ़कीर इल्म दीन ने धीमी आवाज़ में कहा, नहीं फ़कीर इल्म दीन, इस बार तुम्हें हज पर जाना ही होगा। शेख उमर गोया इसे भेजने का इरादा कर चुका था, मगर इल्म दीन वही जवाब था, जनाब मैं क्या करूँगा जाकर, मैं ठहरा गुनाहगार चरसी सा आदमी हूँ, मेरा वहाँ क्या काम। वैसे भी साहब मुझे पैसों की ज़रूरत है। ठीक है, अगर तुम हज पर जाओ तो पूरे साल की तनख्वाह बोनस के तौर पर दे दूंगा। शेख उमर ने ऑफ़र दी तो फ़कीर इल्म दीन की आंखों में चमक सी आ गई। कहने लगा, ठीक है सर, मैं राज़ी हूँ। शेख उमर बोला, देखो 3 साल से मुसलसल तुम्हारा ही नाम निकल रहा है और तुम जा नहीं रहे। अल्लाह पाक हर सूरत में तुम्हें बुलाना चाह रहा है। रवानगी का दिन आ गया। साल की तनख्वाह फ़कीर ले चुका था। घर वालों और जो एक दो जानने वाले थे, उन्होंने मिलकर फ़कीर इल्म दीन को हज पर रवाना कर दिया। हज पर किया, रोज़ा रसूल पर हाज़िरी दी। हज मुकम्मल करके वापसी थी, मगर आने से पहले ही यहीं मक्का मुकरमा में इसका इंतकाल हो गया। इसके घर इत्तला दी गई और बेवा से इजाज़त लेकर इसको दुनिया के बेहतरीन कब्रिस्तान में दफन कर दिया। जिसने भी सुना हैरान हुआ कि एक चरसी कैसे, नसीब कैसे, कि क्या अमल करता था। इसका कुछ दिन के बाद बिल मालिक शेख उमर फ़कीर इल्म दीन की बीवी के पास इयादत के लिए गया। इसकी बीवी से पूछा कि बहन ऐसा कौन सा अमल था इसका कि 3 साल मुसलसल इसी का नाम निकल आया और दफन भी वहीं हुआ। बीवी ने कहा, ज़्यादा तो कुछ नहीं जानती, मगर एक अमल इसका जानती हूँ। हमारे मोहल्ले में एक नौजवान बेवा है। इसकी 3 बेटियां बच्ची हैं। जब इसके खामन का इंतकाल हुआ तो बेचारी लोगों के घरों में काम करने लगी। लोगों की हवस की वजह से इसे काम छोड़ना पड़ा। इसने बू को कबूल कर लिया, मगर इज्जत का सौदा नहीं किया। ये बात मेरे खामन को जब पता चली तो बेवा को अपनी बहन बना लिया और इसके सारे घर का खर्चा देने लगा। इतनी से तनख्वाह में 2 घरों का गुजारा मुश्किल था। वो नशा भी करता था, उधार लेकर जैसे तैसे इसकी ज़रूरत को पूरा करता। हज पर ना जाने की वजह भी यही थी कि मेरे पीछे बेवा औरत और बच्चों का कौन ख्याल रखेगा। इसने दोबारा हज के पैसे भी इनको ही
दे दिए थे और कुछ मुझे। अगर आप इसे पूरे साल की तनख्वाह एडवांस में देने का लालच ना देते तो फिर वो कभी भी ना जाता। जो पैसे आपने इसे दिए थे इसने इसी औरत को दे दिए। तब वो हज पर चला गया। शेख उमर का दिल चाह रहा था कि अगर इल्म दीन इसके सामने होता तो इसके हाथ चूम लेता। वहाँ से वो इसी बेवा औरत के घर भी गया। इसने बताया कि लोगों की नज़र में चरसी शराबी मेरा और मेरे बच्चों के लिए फरिश्ता था। वो मुझे कहता था, मेरी बहन दुआ करो मेरे लिए। मेरा ईमान है कि यतीमों के सर पर हाथ रखने वाले के लिए बहुत अजर है। उसके गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं, इसके दर्जात भी बुलंद हो जाते हैं। किसी की ज़ाहिरी हालत से इसके अमाल को मत जांचो, हो सकता है कि वो आपसे बेहतर हो।